हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 11.3 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question 9 is, a roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. So basically एक रोड है, ओके वो उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड बन रही है तो उसके लिए रोलर लगता है, और जिसका रोलर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ओके तो ये जो रोलर है ये रोड पे चलता है और इसके रेवोल्यूशन लगते हैं 750, तब जाके एक रोड तैयार हो गई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो हमें डायमेंशंस दे रखे हैं इस रोड रोलर के। सो दिस इज अ रोड रोलर, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इसका जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर में दे रखा है और इसका लेंथ 1 मीटर है। तो हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे एंड पहले तो हम इसका फिर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हम रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके तो अब हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सो हमें डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ रोलर क्या है 84 सेंटीमीटर गिवन है। अब डायमीटर गिवन है, देयरफॉर अगर हमें रेडियस बताना हो, रेडियस ऑफ रोड रोलर, तो फॉर्मूला होगा डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 84 अपॉन 2, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। और अब इन्होंने हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ इसको हम हाइट भी मान लेते हैं क्योंकि हाइट हो गई इस सिलेंडर की। सो हाइट ऑफ द रोड रोलर क्या आ जाएगा 1 मीटर। अब 1 मीटर है, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, विच मीन्स 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है हाइट है, लेंथ है। ओके तो अब रोड के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला पार्ट ही यूज होगा ना, ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ये वाला यूज में होगा। तो हमें इसका ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया, देयरफॉर लेटरल surface area of road roller। अब road roller is in the form of cylinder, तो LSA of cylinder is 2 pi RH। ओके तो बस फिर ये हो जाएगा 2 into pi 22/7 into radius 42 into h height which is 100। ये आ गया हमारा पूरा 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब ये आ गया हमारा एक एरिया इसका। अगर ये पूरा रोड पर क्या बोलते हैं, रोड पर अगर रोलर चलेगा, ठीक है, एक बार 1 टाइम, तो 1 रेवोल्यूशन पर, तो वो कितना एरिया कवर करेगा 26400 कवर करेगा। तो अब अगर हमें बताना है 750 पर उसका कितना हुआ, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोड कितना कवर हुआ है, कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन पर। डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 750, क्या आएगा ये, दिस विल बिकम 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एक बड़ा सा फॉर्म हो गया है, अमाउंट आ गया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कर लेंगे इसको अपॉन में 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये कटा, सो
ये आंसर आ गया हमारा मीटर स्क्वायर. फाइन, this is the answer of this question. Now let's come to question number 10. So the question number 10 is, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. So basically एक कंपनी है, वो अपना मिल्क पाउडर जो है कंटेनर में, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालती है. ओके, तो उस सिलेंड्रिकल कंटेनर का सब कुछ दे रखा है. उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर गिवन है. फाइन. सो कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. अब नाउ उस कंपनी को अपना लेबल उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अराउंड में प्लेस करना है. ओके, इफ द लेबल इज प्लेस्ड, अगर लेबल जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे का छोड़कर, 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे का छोड़कर साइड में जो बाकी बचेगा उसमें लगाना है, तो हमें कितना लेबल चाहिए होगा, मतलब हमें बेसिकली लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, सिलेंड्रिकल कंटेनर, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, और सब कुछ मेजरमेंट्स ऑल इज गिवन. 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, 14 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें ये प्लेस करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ओके, नाउ डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर और जो ऊपर का डायमीटर दोनों सेम ही होगा ना. सो बेस का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 14/2 which is 7 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ हाइट गिवन है which is 20 सेंटीमीटर, है ना. अब इसमें ऊपर नीचे का कोई रोल नहीं है. रोल किसका है, तो सिर्फ और सिर्फ साइड वाले जो कर्व्ड चीज है उसका, उसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो फॉर दी CSA कंटेनर का जो कर्व सरफेस एरिया है उस पे हम 2πRH का फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × 7 × 20, है ना. इस तरीके से ये हो जाएगा तैयार. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस विल बिकम 880 सेंटीमीटर. फाइन. अब जो ये कर्व सरफेस एरिया है वो आया है पूरे जो कर्व्ड पार्ट है इसका, इस पूरे पार्ट का आया है. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अब सरफेस एरिया ऑफ द लेबल. अब हम सिर्फ और सिर्फ लेबल का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. ठीक है, फॉर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारा सरफेस एरिया आया है उसको माइनस करेंगे 2 सेंटीमीटर, जो बाकी के जो है ये 2 बार 2 सेंटीमीटर आया है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया है. इन दोनों कर्व सरफेस एरिया से हम माइनस कर देंगे जब टोटल वाले को, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा ना. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं पहले क्योंकि 2 बार है, और इसके इनके कर्व सरफेस एरिया के साथ हम कर देंगे इस तरीके से. ओके, यहाँ पे हाइट पे मैंने लिया है 2 बिकॉज ये 2 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. तो अब क्या होगा, हमें इसको सॉल्व कर देना है. ये आ जाएगा 880, ये कट गया, दिस विल बिकम 176 और ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. Hence the surface area of the label is 400
704 centimeter square. So ये था क्वेश्चन.